गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैं कुछ क्लास 12th की मैथ्स की जो वीडियो डालूँगा, और स्कूल में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी कि जो भी चैप्टर्स है जिसमें आपको दिक्कत आएगी आप कमेंट कर देना और मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आपकी जैसे क्वेरी आई है मेरे पास, जो क्वेरी है वो है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो फर्स्ट किताब का 5th चैप्टर है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कॉन्टीन्यूटी को। डिफरेंशियबिलिटी दूसरी चीज़ हो गई। कंटिन्यूटी 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 का अपने में एक वर्ड ऐसा है जो अपने को क्या, किसी फंक्शन की अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ये कंटिन्यूटी। अगर सपोज कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो ऐसा अपने का जो डायग्राम है इस प्रकार से कहीं ना कहीं ब्रेक दे देगा, अपने में हल्का सा टूटा हुआ होगा। इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन वही फंक्शन है जो बिल्कुल कहीं पर, जिसमें कहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस जो फंक्शन होगा वो क्या होगा। हमें अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस शो करना था, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है कि एक फंक्शन एफ, जैसे हमने एफ से किसी फंक्शन को दिखाया। अब फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस। ये फंक्शन है कंटिन्यूस कब होगा, किस चीज़ के लिए होगा। जैसे कि हमने माना सपोज एक्स किसी बिंदु को, एक पॉइंट के लिए एक्स पर कोई बिंदु ए है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इसके लिए कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सपोज अगर कोई टर्म है, हमने ए मान लिया, कोई 2 है, 3 है, 4 है, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर चेक करना तो हमारे पास 3 कंडीशन होती है। कोई भी चीज़ अगर मैं ए को चेक करना चाहूँ, ए को, तो एक बार कहीं ना कहीं में इससे जो लेफ्ट हैंड लिमिट रहती है उससे हम कहीं ना कहीं क्या है, ए से कम मान के चलते, क्या चलते हैं, ए से थोड़ा सा कम। और जो राइट हैंड लिमिट होती है उसे मान के चलते कि इससे थोड़ा सा पॉजिटिव में रहता है, और ये क्या रहता है, हल्का सा नेगेटिव में रहता है, इससे थोड़ा कम। इसलिए मुझे क्या, जो सपोज करते हैं वो क्या, नेगेटिव में सपोज करते हैं। किसमें, जो इसकी कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स, कंडीशन जो होती है लिमिट एक्स बिलोंग टू ए माइनस एफ एक्स। सेकेंड कंडीशन है, ये है एल एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। और सेकंड क्या है, आर एच एल, वो क्या होता है, लिमिट एक्स टेन टू ए प्लस एफ एक्स। और थर्ड है कंडीशन है एफ एक्स। मतलब अगर हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे तो इसकी कंडीशन ये रही, और राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे तो ये रही एफ एक्स। ये जो एफ एक्स रहता है, एफ ए बोलो, जो अगर हम ए पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं तो हम इसे एफ ए से डिनोट करते हैं। वो हमेशा सेंटर में रहता है, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे देखी जाती है वो लेफ्ट हैंड चेक करते हैं हम, और राइट हैंड साइड हम उसके राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। अब मैंने कहा कि कंटिन्यूस जो सीरीज होगी उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आता, इसलिए अगर ये तीनों, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जो इसकी इमेज बनती है, फंक्शन एक्स पे इमेज बोलते हैं इसे, इमेज से डिनोट करते हैं। अगर तीनों सेटिस्फाइड हो गई, सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये तीनों सेम नहीं आए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कंटिन्यूटी को। ठीक है। लिमिट लिमिट हम लिमिट क्यों लगाते हैं, क्योंकि लिमिट से हम ये चेक करते हैं कि ये जिस भी पॉइंट के लिए x बिलोंग टू ए जो हमने माना है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसके अगर हम किसी बिंदु पे x के लिए ये पॉइंट रखते हैं तो लिमिट चेक करती है कि अगर हम a रखते हैं तो लिमिट का मतलब होता है एक बार हम इससे एक पॉइंट को दो तरफ से क्या कर सकता है, इस पॉइंट तक हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट है एफ है, जो हम जो इमेज बनती है एफ है, और एक हम कहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं उस पॉइंट तक जाने के। इसलिए हमारी जो कंडीशन होती है ये सेटिस्फाई होनी है। सबसे पहली कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, फिर जाके हम आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि हम इसके बाद, जैसे लिमिट एक्स टेन टू जीरो, तो इसके बाद जब हम लिमिट एच टेन टू जीरो करते हैं तो ये जो बन जाता है फंक्शन, क्या चेंज होता है, ए माइनस एच चेंज हो जाता है। वैसे ही राइट हैंड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट किस में चेंज हो जाता है, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ए प्लस
एच, और तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर जाके ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये कंडीशन कंडीशन फॉर दी कंडीशन फॉर दी कंटिन्यूटी, कंडीशन फॉर दी कंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको कभी भी अगर कोई चेक करना है तो आपको जो मेन है, आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। आगे आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व करोगे जब आप किसी पॉइंट के लिए, सपोज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, यहाँ पर है प्रूव दैट, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 रहा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड x - 3 एंड x इक्वल टू 5। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 ने ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या लेते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 f। अगर हम 0 के लिए चेक करें तो क्या सीधे 0 - h 0 - h लिमिट s टेंड टू 0 f - h। अब आपको इस किस कंडीशन में रखना है, इस कंडीशन में। फंक्शन क्या है आपके पास, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये। फिर लिमिट s टेंड टू 0 f - h, मतलब 5 - h - 3। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0 5 - h 5 - h - 3। अब h इक्वल टू क्या रखना है, हमें 0 पुट करना है। फिर ये क्या वैल्यू हुई, 5 × 0 - 3। कितना बचा हमारे पास, -3। क्या बचा, -3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL हमारे पास क्या है, -3। ठीक है, अब हम करते हैं चेक राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की जो कंडीशन बताई थी वो क्या था, लिमिट h टेंड टू 0। आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x बिलोंग टू 0 प्लस fx। ठीक है, उसके बाद आप क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 f, फंक्शन f के 0 प्लस h। फिर हम फंक्शन में पुट करेंगे लिमिट, आपको कंडीशन याद रहनी चाहिए, लिमिट s टेंड टू 0 f, h कहाँ पुट करना है हमने, जो कंडीशन एफ एक्स क्या दे रखा, 5x - 3, 5 × x मतलब h - 3, h क्या है 0। अगर हम यहाँ पर 5 × 0 - 3 करेंगे तो कितना बचा, -3। लेफ्ट हैंड लिमिट -3, राइट RHL -3, और उसके बाद हम चेक करते हैं एफ ए मतलब F0 इक्वल टू 5x - 3। इसमें पुट करनी वैल्यू, F0 इक्वल टू 5 × 0 - 3 इक्वल टू -3। इसका मतलब है कि इमेज भी -3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या आ रही है, -3। हैंस LHL इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F ए, ये तीनों इक्वल आ रही है, हैंस इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, जैसे कि सेकंड कंडीशन इसी क्वेश्चन की थी, एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3। ठीक है, एट x इक्वल टू -3, फिर वही कंडीशन आ गई, LHL इक्वल टू LHL करना पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारे पास कंडीशन क्या है, RHL की हमारे पास कंडीशन क्या है, और एक बार इमेज की कंडीशन देखनी F -3 का। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन थी, लिमिट x बिलोंग टू -3 fx। आप इसे लिख सकते हो लिमिट s टेंड टू 0। जब आप यहाँ पर s टेंड टू 0 करोगे तो ये क्या करेगा, f
-3 -h, ये कंडीशन बनेगी। अब ये फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास 5x - 3, फंक्शन वही है, क्वेश्चन वही है। लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0 f 5x - 3, 5x - 3 था कंडीशन। अब आपको लिमिट h टेंड टू 0 f 5x - 3 में पुट करना है। 5x की जगह क्या करना है -3 -h इंटू -3, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0, इसे सॉल्व करो। -15 -5h -3। अब s टेंड टू 0 पुट करो यहाँ पर। -15 -5 इंटू 0 -3, ये बचा -15 इंटू -3 की तरह ना -18। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 के लिए आई है वो -18 आई है, ठीक है। एक चीज़ हमने चेक कर दी है। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। कंडीशन क्या थी? लिमिट x टेंड टू -3 प्लस का, ठीक है, और fx। ये हर क्वेश्चन के लिए पूरी कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है? सेम होती है लगभग। डिफरेंशिएबिलिटी में हल्का सा अलग आएगा, लेकिन आपको ये वाली कंडीशन कंटिन्यूटी में सेम चलेंगी सारी कंडीशनें, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0 f -3 प्लस h। अब इस कंडीशन को किस में? फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0 f, फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन पहले मैं लिख देता हूँ 5x - 3। लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0 5 इंटू -3 प्लस h इंटू -3। लिमिट s टेंड टू 0, इसे अंदर सॉल्व करो। -15 प्लस का 5h -3, s टेंड टू 0, यहाँ 0 पुट करो, माइनस बचा, माइनस प्लस 0 -3, -15 -3 कितना हो? -18। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 आया है, राइट हैंड लिमिट RHL भी -18 आया है। अब f -3 चेक करते हैं। फंक्शन क्या है आपके पास? 5x - 3। अब f -3 अगर मैं चेक करना चाहूँ तो 5 इंटू -3 इंटू -3 क्या बना? -15 इंटू -3 -18। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इमेज क्या है? f -3। ये तीनों क्या इक्वल आ रही? इसका मतलब कि फंक्शन -3 की कंडीशन के लिए इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर पॉइंट -3। इसके लिए क्या है? ये फंक्शन कंटिन्यूस है। किस पॉइंट के लिए? -3 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। नाउ एट पॉइंट x इक्वल टू 5, और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? 5x - 3 है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा था 0 भी कॉन्टिन्यूस दिखा दिया 0 पॉइंट पे, और -3 में भी कॉन्टिन्यूशन। अभी कंडीशन क्या है? सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले हम क्या देंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको ये चीज़ क्या होनी चाहिए? माइंड में छप जानी चाहिए। क्या? लिमिट x बिलोंग टू 5 माइनस का fx। अब आप आगे क्या लोगे? लिमिट s टेंड टू 0 f 5 माइनस h, क्या? 5 माइनस h, ठीक है। अब आप फंक्शन में पुट करोगे लिमिट s टेंड टू 0 f 5 माइनस h। अब आप जब लिमिट h टेंड टू 0 है f 5 माइनस h किस में फंक्शन में करोगे? इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करोगे? ये 5 माइनस h फंक्शन में 5 माइनस h -3, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिमिट s टेंड टू 0 5 5 जा 25 माइनस 5h और माइनस का 3। अब s टेंड टू 0, इसमें 0 पुट करिए, ठीक है। फिर हमारे पास बचा 25 माइनस 0 माइनस 3, कितना बचा? 22। 25 माइनस 3 कितना? 22। ये आ गया। हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई? 22 आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 22 आ गई है। अब हम RHL इसके लिए RHL राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x बिलोंग टू 5 प्लस का fx, ठीक है। और वही चीज़ लिमिट जैसे मैं यहाँ पर s टेंड टू 0 पुट करूँगा, ये
जो चीज़ है ये 5 प्लस का जो फंक्शन है कहाँ शो होता है, फंक्शन में अपने को शो करता है, क्या करता है, एफ 5 प्लस एच, ठीक है। और यही चीज़ क्या करनी है हमें उसमें फंक्शन में पुट करनी है। लिमिट एच टेंड टू 0, अब चेक हो रहा है किस पॉइंट के लिए, 5 के लिए चेक हो रहा है। कंडीशन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3, 5 प्लस एच माइनस 3, ठीक है। लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, 5 इसको अंदर सॉल्व करो, 5 5 25 प्लस 5h माइनस 5 3 और ये माइनस का 3। अभी क्या हुआ, एच टेंड टू 0 पुट करना है, ये कितना बचा 25, ठीक है। ये 25 है और ये क्या हो गया प्लस का 0 माइनस का 3, ये कितना बचा 22। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास एल एच एल कितना है 22, आर एच एल ये भी कितना है 22। और आपके पास अब चेक करते हैं क्या इमेज जो F5 को चेक करते हैं, 5 इंटू 5 माइनस का 3, 5 5 या 25 माइनस 3 कितना है 22। आपने देख लिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22, राइट हैंड लिमिट 22 एंड जो इमेज थी वो कितने पे बनी 22 पे। हैंस द फंक्शन इज, आपको यहाँ लिख देता हूँ, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0.5। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि तीनों पॉइंट जो 0 माइनस 3 और 5 सब के लिए क्या था कंटिन्यूअस, क्या था सबके लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कंटिन्यूअस थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। हमें किस पॉइंट के लिए चेक करना है, एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। सबसे पहले क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, बात में लिमिट क्या थी, कंडीशन क्या थी, लिमिट एच टेंड, अगर मैं एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग टू 3 के लिए चेक करूं एफ एक्स, तो क्या करूंगा मैं, लिमिट सेम कंडीशन, लिमिट एच टेंड टू 0 f3 माइनस एच, ठीक है। अब मुझे ये कंडीशन किस में फुलफिल करनी है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमें, जो फंक्शन में f ये वाला जो हमारे पास अभी 3 माइनस एच है, तो कंडीशन में सेम लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस, इसमें कहाँ पर f2 और ब्रैकेट के अंदर क्या रखना पड़ेगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। हमने जो ये जो फंक्शन में 3 माइनस एच है वो किस में रखा, x की वैल्यू की जगह, यहाँ पर क्या स्क्वायर f2 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिमिट एच टेंड टू 0 भी क्या है 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 क्या है 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 6h और ये क्या है -1, ठीक है। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट एच टेंड टू 0, 2 9 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2 6 12h माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, h का 0 कहाँ ये पुट होगा, तो ये कितना बचा 18 प्लस 0 माइनस 1 कितना बना 17। आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 17 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 17 आई है 17। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, किस चीज़ के लिए, राइट हैंड लिमिट कितनी आती है, आर एच एल। हमें कंडीशन पता है राइट हैंड लिमिट की कंडीशन क्या है, राइट हैंड लिमिट की कंडीशन क्या है, लिमिट सीधे लिमिट एच टेंड टू 0 एफ किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं 3 के लिए, एफ 3 प्लस एच, सिंपल है। लिमिट एच टेंड टू 0, अब किस में कंडीशन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है कि x की जगह मुझे क्या पुट करना है 3 प्लस एच, ये फंक्शन का जो ये कहाँ पुट करना है, यहाँ फंक्शन में 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0 टू a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 3 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 3 6h, ठीक है माइनस 1। लिमिट एच टेंड टू 0, इसे अंदर मल्टीप्लाई करो 2 9 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 2, कंडीशन आ गई। लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पुट करिए
और यहाँ h 0 पुट करो। ठीक है, कितना है हमारे पास 18 + 0 माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ पर क्या है माइनस का 1, सॉरी यार मिस्टेक हुई, माइनस 18 - 1 17। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था 17, RHL भी कितना आ गया हमारे पास 17। अब थर्ड चीज़ हमने क्या बोला था चेक करने को, जो इमेज होती है F3। अब इस कंडीशन में फंक्शन में 2x² - 1 में पुट करना है। अब F3 अगर मैं पुट करूँ इमेज के लिए तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1, 2 3 3 9 -1 इक्वल टू कितना 2 9 18 -1, ये कितना बचा 17। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इमेज F3। ये तीनों क्या आ रही है 17 17 17। इसका मतलब ये क्या है, जो फंक्शन है ये क्या हो गया है, एक कंटिन्यूस अपने को शो कर रहा है। किस पॉइंट पे, अपने को 2 के लिए फंक्शन पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूस दिखा रहा है। मैंने कहा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो इमेज किसी भी पॉइंट के लिए हो क्या अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है।